औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से सूरह बकरा की आयत नंबर 127 यानी 127 की दुआ शेयर करने लगी। ये दुआ अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है और ये दुआ उन्होंने उस वक़्त मांगी थी जब वो हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर खाना काबा की दीवारें तामीर कर रहे थे। यानी खाना काबा की तामीर के वक़्त जो कि वो अल्लाह ताला के हुक्म पर और अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको तामीर कर रहे थे। अब आप सोचें कि कितना नेक काम है, यानी अल्लाह के घर की तामीर और वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह ताला की रहनुमाई में वो ये काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो दुआ क्या मांग रहे हैं, रब्बाना तकब्बल मिन्ना, कि ए हमारे रब इसे हमारे से कबूल फरमा ले, इन्ना का अंतस समीउल अलीम, बेशक तू बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। यानी एक तो वो नेक काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कहने के पाकीज़ा काम कि अल्लाह ताला के घर की तामीर कर रहे हैं और फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। और ये मतलब वो घर है जहाँ पे कि सारे लोग अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं और सदियों से कर रहे हैं। तो कितना नेक काम था, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में डर क्या है या वो अल्लाह ताला से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ए हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। यानी ये वो दुआ है जो कोई भी नेक काम करते हुए हमें अल्लाह ताला से करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो नेकी करना की कोशिश कर रहे हैं या जो हमारे जहन में है कि ये नेक काम है वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होता है कि नहीं। तो इसके लिए कोई भी नेक काम करते हुए ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। तो आए अब इसको समझ लेते हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है रब और ना। रब का मतलब होता है पालने वाला, पैदा करने वाला, परवरदिगार, और ना हमारा, यानी हमारे रब अल्लाह ताला के साथ वो अपना रिश्ता कायम कर रहे हैं कि ए हमारे रब। तकब्बल, तकब्बल जो है इसका रूट या बेस है क़ाफ, बे और लाम, इसी से लफ्ज़ कबूल बना है जो हम उर्दू में बोलते हैं। तकब्बल इसका मतलब है कि ख़ास तौर पर कबूल फरमा ले, इसे ख़ास तौर पर एक्सेप्ट कर ले। मिन्ना, इसमें दो लफ्ज़ हैं मिन और ना। मिन का मतलब होता है फ्रॉम या से, और ना हम, यानी हम से इसे कबूल फरमा ले, इस खिदमत को, इस काम को, इस जो हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं इसको हमारे लिए से कबूल फरमा लें। और फिर आगे अल्लाह ताला की दो सिफ़ात वो बयान कर रहे हैं। और उससे पहले जो है इन्ना का अंता, यानी ये ताकीद के लिए और शक को ख़त्म करने के लिए इन्ना का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है अज़ालत उस शक के लिए। बेशक, यकीनन, डेफिनेटली। का जो है ये अंता की ही सेकंड फॉर्म है, यानी उसकी नसब की हालत है। इन्ना के साथ हालत नसब आता है। तो इन्ना का बेशक तू, यानी एक तू या एक यू जो है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया का की शक्ल में, लेकिन अब उसमें मज़ीद ताकीद पैदा करने के लिए दोबारा हालत रफ़ा वाली ज़मीर आई है अंता, कि बेशक तू ही है, यानी उसमें ताकीद पैदा की जा रही है। और आगे क्या है, अस्समी। अस्समी का जो रूट या बेस है वो है सीन, मीम और आइन। समिया यस्माउ, सुनने से है। और समी का लफ्ज़ जो है ये मुबालगे का सीगा है, यानी बहुत ज़्यादा का मफ़हूम इसमें आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुनने वाला। और आगे है अल अलीम। अल अलीम जो है इसकी रूट या बेस है आइन, लाम और मीम। और ये इलम यानी जानने से निकला है कि तू बहुत ज़्यादा इलम वाला है, तू बहुत ज़्यादा जानने वाला है। और ये भी मुबालगे का सीगा है। अस्समीउ, कि तू बहुत ज़्यादा सुनने वाला है। अल अलीमु, तू बहुत ज़्यादा जानने वाला है, यानी आपके पास इलम भी बहुत ज़्यादा है और आप सुनते भी बहुत ज़्यादा हैं, दुआओं को सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हज़रत इब्राहीम की दुआ है जब वो खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो उस वक़्त साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगे जा रहे थे कि रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्ना का अंतस समीउल अलीम। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। रब्बाना, ए हमारे रब, तकब्बल, तू कबूल फरमा ले ख़ास तौर पर, मिन्ना हमसे, इन्ना का बेशक तू, अंता तू ही है, अस्समी बहुत ज़्यादा सुनने वाला, अल अलीम बहुत ज़्यादा जानने वाला, यानी नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ ही इसको फिनिश करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।